ये बलराम जी के झूलने का स्थान है। यहाँ पे बलराम जी का सोने का झूला हुआ करता था। ये यशोदा मैया की प्राचीन ओखली के इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण दूध दही घी माखन खा करके इन्हीं खंभों में अपने हाथों को पोंछ दिया करते थे। वो चिकनाहट आज भी इन 84 खंभों में। ये भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद जी के महल का ये प्राचीन गेट है, प्राचीन इमारत है। ये वही प्राचीन स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का सोने का झूला, सोने का पालना हुआ करता था। सरकार से अपील करिए हमारी तरफ से। जी बिल्कुल, सभी भक्तों से भी अपील करिए जिससे इस मंदिर का थोड़ा जीर्णोद्धार हो। जी, भगवान श्री कृष्ण जब माखन चुरा करके आते थे तो यहीं पर दुबक के खाया करते थे दोस्तों, क्योंकि सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था। तो ये रस्सी समुद्र मंथन की ही है दोस्तों, और ये है अमृत का घड़ा, क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत निकला हुआ था। और ये जो खंभा आप देख रहे हैं ये त्रेता युग का है, जिसमें भगवान राम का अवतार हुआ था। कि इसकी जो साइड की दीवारें हैं ये बिल्कुल पत्थर की हैं, बिल्कुल प्राचीन है। ये द्वापर युग का कुआं है दोस्तों। यहाँ पे पालने में भगवान श्री कृष्ण हैं। ये सभी पत्थर नंद बाबा के महल में लगे हुए थे, जो कि यहाँ खुदाई में प्राप्त हुए थे। और अगर आपको इस कुएं के अंदर जल के दर्शन हो गए तो ये समझिए आपकी यात्रा सफल रही। आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की विशेष कृपा हुई है। तब जाकर उस टाइम आप सोच सकते हैं इस पत्थर की शिला को देख करके कि कितना सुंदर और भव्य महल रहा होगा नंद बाबा का, जिसे मुगलों ने ध्वस्त किया। तो जो सामने आप देख रहे हैं वही है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन गोकुल का घर। राधे राधे दोस्तों, इस वक्त मैं ब्रज धाम की यात्रा पर हूं और अभी मैं हूं गोकुल धाम में। दोस्तों इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के गोकुल के प्राचीन घर के दर्शन कराने वाले हैं और इसे नंद भवन 84 खंभा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से रास्ता बना हुआ है भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन घर नंद भवन 84 खंभा जाने के लिए। ये मंदिर दोस्तों एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का गोकुल का ये घर हुआ करता था, जिसे आज 84 खंभा नंद महल के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इसे 84 खंभा नंद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो जाने के लिए दोस्तों ये प्रवेश द्वार है, ये काफ़ी प्राचीन है और ये मार्ग सीधा भगवान श्री कृष्ण के गोकुल के 5500 वर्ष प्राचीन घर के पास लेकर के जाता है। तो चलते हम आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं। दोस्तों जब आप रास्ते में चलते हैं तो ऐसे प्राचीन खंडहरों के अवशेष देखने को मिलते हैं। द्वापर युग में नंद बाबा का जो महल था वो बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ था, लेकिन बाद में मुग़लों ने उसे ध्वस्त किया। लेकिन जो उनके घर में, जो उनके महल में 84 खंभे लगे हुए थे, उनको नहीं ध्वस्त कर पाया। उन्हीं के आज दर्शन होते हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन दरवाज़ा, ये प्राचीन द्वार, ये भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद जी के महल का ये प्राचीन गेट है, प्राचीन इमारत है, जिसके खंडहर आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं दोस्तों जब हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में इस तरफ एक और दिव्य स्थान के दर्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको उस दिव्य स्थान के दर्शन कराते हैं। इसे नंद किला यशोदा भवन के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों प्राचीन योग माया पुत्री प्रागट्य स्थली है। तो चलिए इसके सबसे पहले हम आपको दर्शन करा देते हैं। सामने ये जो आप स्थान के दर्शन कर रहे हैं ये वही स्थान है जहाँ पर योग माया पुत्री का प्रागट्य हुआ था, अवतार हुआ था। दोस्तों द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को कंस की कारागार में हुआ था, तो ठीक उसी समय उसी रात्रि नंद बाबा के यहाँ एक पुत्री का अवतार हुआ था, एक पुत्री का प्रागट्य हुआ था। तो वो जो पुत्री का अवतार हुआ था वह इसी स्थान पर हुआ था। इसके बाद दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो उसी रात्रि वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को ले करके यमुना मैया के रास्ते से होते हुए यहाँ नंद बाबा के यहाँ आए थे। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर रख दिया था और बदले में यहाँ पर जन्मी योग माया पुत्री को अपने साथ लेकर के गए थे। मंदिर के अंदर चल कर के हम आपको दर्शन भी कराएंगे और उस स्थान को भी दिखाएंगे जहाँ पर योग माया पुत्री का अवतार हुआ था। दोस्तों यहाँ पर जो योग माया पुत्री का अवतार हुआ था नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ इस गोकुल में, ये कोई सामान्य पुत्री नहीं थी, ये स्वयं माँ विंध्यवासिनी देवी थी, जो कि नंद बाबा के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। यह स्थान बेहद प्राचीन है दोस्तों। और अभी जिस स्थान पर हम खड़े हैं
यह दोस्तों गोकुल का सबसे ऊंचा टीला है। जी हाँ, द्वापर में संपूर्ण गोकुल एक बड़े ऊंचे टीले पर बसा हुआ था, लेकिन आज क्या है, जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये स्थान ऊंचा टीला के रूप में आज भी मौजूद है। साथ ही साथ जहाँ पे भगवान का 84 खंभा घर मौजूद है वो भी स्थान ऊंचे टीले पर आज भी मौजूद है। तो वो जो सामने आप देख रहे हैं वही है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन गोकुल का घर, जिसमें वो नंद बाबा यशोदा मैया के साथ रहा करते थे। दोस्तों ये संपूर्ण जो आप दर्शन कर रहे हैं ये प्राचीन गोकुल महावन है, जो कि द्वापर काल में घना घोर जंगल घना वन हुआ करता था। दोस्तों इनमें सुंदर हरी भरी लताएं पताएं, सुंदर वृक्ष, हरे भरे जो है कि रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ स्थान हुआ करता था और ये बहुत बड़ा था दोस्तों। लेकिन समय के साथ साथ ये जंगल जो है आज सिमट करके एक छोटे से क्षेत्रफल में रह गया है। और बता दूं आपको कि ये जो नंद बाबा का महल था ये बहुत बड़ा था दोस्तों, बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको, मुग़लों ने आक्रमण किया, बाद में उनके महल को ध्वस्त कर दिया। लेकिन उनके महल में जो 84 खंभे लगे हुए थे वो स्वयं भगवान ने लगाए थे, उनको उन्होंने ध्वस्त नहीं कर पाया। आज सिर्फ उन्हीं 84 खंभा मंदिर के, उन्हीं 84 खंभों के दर्शन होते हैं उस मंदिर में दोस्तों। वहाँ चल कर के हम दर्शन कराएंगे। स्थान से यमुना जी के बड़े सुंदर दर्शन होते हैं दोस्तों। ये जो आप मोटी मोटी दीवारें देख रहे हैं उसी प्राचीनता के प्रमाण हैं। मुग़लों ने यहाँ पर जो नंद बाबा का महल था उसे ध्वस्त किया है, उसी की ये प्रमाण है दोस्तों। ये मोटी मोटी दीवारें वहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर भी देखिए मोटी मोटी दीवारें इसके नीचे दबी हुई हैं दोस्तों। मुग़लों ने पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के जो ये महल था इसे जो है कह सकते हैं ध्वस्त किया है, लेकिन उनके द्वारा लगाए गए 84 खंभों को नहीं ध्वस्त कर पाया। मुग़लों ने उनके द्वारा लगाए गए 84 खंभों को टस से मस नहीं कर पाया। ये भी देखें नंद बाबा के महल के प्रमाण हैं दोस्तों, जो कि आज यहाँ खंडहर अवशेष में मौजूद हैं। और यहाँ से आप एक बार माँ यमुना के दर्शन करें। ये देखें माँ यमुना के दर्शन हो रहे हैं सामने, आप देखें दोस्तों। इस वक्त माँ यमुना का जलस्तर बढ़ा है ना, तो स्पष्ट यहाँ से दिखाई दे रही हैं। द्वापर काल में माँ यमुना बिल्कुल यहीं से बहा करती थी। जो आज सड़क आप देख रहे हैं ये प्राचीन काल का माँ यमुना का मार्ग हुआ करता था। यह स्थान बिल्कुल माँ यमुना से सटा हुआ होता था, लेकिन आज माँ यमुना यहाँ से 500 मीटर दूर जा चुकी हैं। ये वृक्ष वही वृक्ष हैं जो वृंदावन के निधिवन में पाए जाते हैं, और ये वृक्ष रात्रि में गोपी बन जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला करते हैं। नंद बाबा का जो महल था वो यहाँ तक फैला हुआ था। इसका प्रमाण मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप पत्थर की शिलाएं देख रहे हैं जिनमें डिज़ाइन और मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये सब यहाँ पर खुदाई में प्राप्त हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर भी आप देखें इस शिला पर मूर्ति बनी हुई है, डिज़ाइन बनी हुई है। ये सभी जो आप शिलाएं देख रहे हैं इस स्थान पर खुदाई में प्राप्त हुए थे। जब ये मंदिर बन रहा था, ये मंदिर तो बिल्कुल नया बनाया गया है, नवनिर्मित है, तो ये जब मंदिर बन रहा था यहाँ पर जब खुदाई हो रही थी तो यहाँ पर अनेकों द्वापर काल के पत्थर शिलाएं मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिन्हें आज भी यहाँ पर रखा गया है। और ये जो कुआँ आप देख रहे हैं द्वापर युग का कुआँ है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के ही समय काल का। इसकी प्राचीनता के आप प्रमाण देखें कि इसकी जो साइड की दीवारें हैं ये बिल्कुल पत्थर की हैं दोस्तों, ईंटों से नहीं पत्थर से हैं। तो ये बिल्कुल प्राचीन है, ये द्वापर युग का कुआँ है दोस्तों। और भी आपको प्रमाण दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर पंडित जी होंगे, कोई सेवायत पुजारी, तो उनके माध्यम से भी हम यहाँ के जो प्राचीन इतिहास है वो जानेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पत्थर की शिलाएं, इनमें जो ये मंदिर की मूर्ति बनी हुई है, ये सब द्वापर काल के पत्थर हैं, भगवान के समय काल के। ये सभी पत्थर नंद बाबा के महल में लगे हुए थे, जो कि यहाँ खुदाई में प्राप्त हुए थे दोस्तों। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, इन पत्थरों पे डिज़ाइनें बनी हुई हैं। ये देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइनें, महीन नक्काशियाँ की गई हैं। उस टाइम आप सोच सकते हैं इस पत्थर की शिला को देख करके कि कितना सुंदर और भव्य महल रहा होगा नंद बाबा का, जिसे मुग़लों ने ध्वस्त किया। लेकिन 84 खंभे आज भी प्रमाण के रूप में मौजूद हैं। ये देखें, ये सब नंद बाबा के महल के अवशेष हैं, जो कि यहाँ पे आज भी मौजूद हैं दोस्तों। बाकी हम दोस्तों अब हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और दर्शन करते हैं। योग माया जी का जन्म घर है ये। जी जी। इसमें अंदर आप जाओगे तो योग माया जी के सबसे पहले दर्शन मिलेंगे, आपको अष्टभुजी रूप में दर्शन मिलेंगे। अच्छा अच्छा। जो कंस को दर्शन दिए हैं
अष्टभुजी रूप में दर्शन दिए। अच्छा अच्छा और भगवान के पिता वासुदेव जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए जेल के अंदर। अच्छा अच्छा जो योग दृष्टि से भगवान को यहाँ लाया गया। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के अंदर में हुआ है। मथुरा से भगवान को आधी रात के समय वासुदेव जी यमुना के किनारे किनारे ला करके कोयले घाट से क्रॉस किया। जो कोयला घाट है यमुना के उस पार पड़ता है। जी जी। कहते हैं भगवान जब वासुदेव जी भगवान को लेकर चलने लगे तो यमुना जी में अंदर घुसने लगे तो यमुना जी बढ़ने लगी। तो वासुदेव जी को डर लगा, मैं तो डूबता हूँ, मेरा बच्चा भी डूबता है, इसको कोई लो कोई लो। तो इस प्रकार से कोयला गांव प्रमाण के लिए बसाया, भगवान के समय का कोयला गांव बसा हुआ है। अच्छा अच्छा। भगवान को यहाँ लाया गया। भगवान को इस घर में नंद किले में यशोदा के घर में छोड़ के गए। यशोदा लेटी हुई है और कृष्ण भगवान को यहाँ छोड़ दिया गया है। छोड़ने के बाद में आधी रात के समय योग माया को बदल करके यहाँ से वासुदेव जी लेके गए हैं। और वासुदेव जी जब लेके गए हैं तो कंस के हाथ में दिया, धोबी की शिला पे पछाड़ने की कोशिश की तो आकाश में उड़ करके बिजली बन के बोली है, पापी कंस तू मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया। ये यहाँ के अवशेष हैं ये दीवालों पे। अच्छा अच्छा। ये इस तरीके से हमने इन पे जी जी। बाकी जितने भी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं मथुरा संग्रहालय म्यूजियम है। इस मंदिर से निकली हुई मूर्ति मथुरा संग्रहालय के अंदर में आज भी दिखाई जाती हैं। अच्छा बाबा, ये सब जो है यही जमीन से निकली हुई जमीन है? से सब निकले हुए हैं। अच्छा, जो दबे हुए थे। अच्छा। जैसे ये मंदिर का कुछ निर्माण दीवार लगाई है तो उसमें अंदर नीचे दबे जी, हुए हैं। निधवन में जो गोपी भेस लेते हैं रात के समय, जी जी, वो वाले टेढ़े मेढ़े वृक्ष हैं। अच्छा अच्छा। ये तुलसी वृक्ष बोला जाता है। जी। हमारे यहाँ पीलू वृक्ष बोला जाता है, ब्रजवासी बोलते हैं पीलू वृक्ष। अच्छा अच्छा। परंतु वृंदावन में तुलसी वृक्ष बोला जाता है। जी जी। मंदिर के नीचे यमुना मैया बहती थी। अच्छा अच्छा, पहले यहीं से यमुना मैया बहती थी। अभी थोड़ा दूरी हो गई है। जी जी बिल्कुल। और इस तरीके से ये खंडर हो गया है। देखो यहाँ दिखा दो थोड़ा, ये सब वही वृक्ष हैं। ये सब अच्छा। खंडर हो रहा है यहाँ का। जी जी बिल्कुल। दोस्तों ये सब देखें आप, तो ये खंडहर हो चुका है और इस स्थान का जीर्णोद्धार मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। सरकार से अपील करिए हमारी तरफ से। जी बिल्कुल। सभी भक्तों से भी अपील करिए जिससे इस मंदिर का थोड़ा जीर्णोद्धार हो जी जी। और हाईलाइट में आए, जिससे सब भक्त दर्शन करने के लिए आए। यहाँ से भी थोड़ा ये खंडर हो रहा है। जी जी बिल्कुल। ये देखें, ये सारा फूटा जा रहा है वहां तक, आगे तक। जी दोस्तों, अगर इस पे समय रहते ध्यान नहीं दिया गया ना तो ये मंदिर धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। इस स्थान पर दोस्तों योग माया पुत्री के जो वास्तविक स्वरूप है माँ विंध्यवासिनी देवी, उनके दिव्य दर्शन यहाँ पर होते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण के घर की तरफ। दोस्तों रास्ते में अनेकों दर्शनीय स्थल हैं, लीला स्थली हैं भगवान की। दोस्तों यहाँ पे ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये द्वापर युग का ही 5,500 वर्ष प्राचीन पत्थर है, जो कि नंद बाबा के महल में लगा हुआ था और यहाँ पर खुदाई में ये प्राप्त हुआ है। ये पत्थर इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण का, नंद बाबा का प्राचीन महल हुआ करता था। इस स्थान पे भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग का घर हुआ करता था। ये प्रमाण के लिए ऐसे प्राचीन पत्थरों को यहाँ पे आज भी लगाया गया है। दोस्तों थोड़ा सा और जब हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में वो स्थान पड़ता है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया था, पूतना को मोक्ष प्रदान किया था। तो ये वही प्राचीन स्थान के यहाँ पर दर्शन होते हैं। चलिए आपको दर्शन कराते हैं, यहाँ से जुड़ी हुई जो कथा है उसको भी बताते हैं। अभी हम मंदिर के अंदर भी चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दीवारों पर बड़ी दिव्य लाइन लिखी हुई, इसको पढ़ करके सुनाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो पूतना थी वो भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराया था और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को माता का दर्जा दिया था दोस्तों। और भगवान श्री कृष्ण के अंग से स्पर्श होकर के पूतना दिव्य हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को माता का दर्जा दिया था। पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर स्तनपान कराया था। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से स्पर्श होकर के पूतना दिव्य हो गई, पूतना का उद्धार हुआ है। पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर मोक्ष प्रदान किया है। दोस्तों संपूर्ण ब्रज 84 कोष में यही वो प्राचीन
वास्तविक स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया था। दोस्तों, इस स्थान की प्राचीनता के प्रमाण यहाँ पर भी मौजूद हैं कि जब ये मंदिर बन रहा था, इसकी नींव खुदा रही थी, तो उसमें से यहाँ प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी खुदाई के दौरान, जिनको यहाँ पर आज भी मंदिर की दीवार में लगा करके रखा गया है सिर्फ प्रमाण के लिए। ये सभी मूर्तियाँ जो हैं कि जब ये मंदिर बन रहा था तो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे दोस्तों। बाकी अभी मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको हम दर्शन कराते हैं। जब आप 84 खंभा मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो 100 मीटर पहले ही ये दिव्य स्थान पड़ता है। तो यहाँ पर आप दर्शन करने के बाद ही 84 खंभा मंदिर की तरफ जाएं। दोस्तों, यहाँ पर पूतना की पूजा होती है क्योंकि भगवान ने स्वयं पूतना को यहाँ पे माता का दर्जा दिया है। और जो सबसे दिव्य बात है इस स्थान की वो ये है दोस्तों कि जिन माताओं बहनों को, जिन श्रद्धालुओं को किसी कारणवश संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर वो आते हैं, यहाँ पर पूतना के दर्शन करते हैं, तो उनकी जो संतान प्राप्ति की मनोकामना है वो पूर्ण होती है। बताते हैं कि हज़ारों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु यहाँ पर आए जिनको किसी कारणवश संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, जिन माताओं बहनों को, तो उनको जो है यहाँ दर्शन करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हुई है। ऐसा दिव्य चमत्कारिक स्थान है दोस्तों जिसके इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि पूतना एक मायावी राक्षसी थी जो कि भगवान को मारना चाहती थी, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। पूतना भगवान से स्वयं स्पर्श होना चाहती थी। पूतना स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों अपना उद्धार चाहती थी, मोक्ष चाहती थी, क्योंकि पूतना को पता था कि ये भगवान है, श्री कृष्ण है, जो कि यहाँ गोकुल में अवतरित हुए हैं। तो इसीलिए पूतना इस स्थान पर आई थी। भगवान श्री कृष्ण को अपना स्तनपान कराया था और भगवान ने भी पूतना की इच्छा को पूरी करते हुए यहाँ पर पूतना को माता का दर्जा दिया था। तो दोस्तों, जब भी आप यहाँ आएँ, इस स्थान के दर्शन करें, यहाँ पर पूजा करें, यहाँ पर जो है अपनी मनोकामना है उसको भी मांग सकते हैं। ये स्थान दिव्य है। पूतना मोक्ष स्थली के दर्शन कराने के बाद अब हम आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। ये प्राचीन कुंज गलियां हैं भगवान श्री कृष्ण के समय काल की, और इन्हीं गलियों से होते हुए वो दौड़ा करते थे, खेला करते थे अपने मित्रों के साथ। गोपियों की दूध घी माखन को चुरा करके इन्हीं गलियों से भगवान श्री कृष्ण भागा करते थे दोस्तों। यही वो प्राचीन कुंज गलियाँ हैं द्वापर युग की। फाइनली दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के गोकुल के घर। ये है भगवान श्री कृष्ण के घर में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार। अभी हम चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे, संपूर्ण 84 खंभा के विस्तार पूर्वक पौराणिक इतिहास को भी बताएंगे और साथ ही साथ दर्शन भी कराएंगे। देखिए, काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं भगवान के घर के दर्शन करने के लिए। इसी घर में भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा यशोदा मैया के साथ रहा करते थे। दोस्तों, अंदर चलने से पहले मैं एक और दर्शन आपको करा देता हूं। तो इस मंदिर तक, भगवान के इस घर तक आने के लिए 2 रास्ते हैं। एक ये जो आप रास्ता देख रहे हैं सीधे सीधे ये वाला है, और एक रास्ता ये है जहां से मैं आया हूं। तो ये जो रास्ता है इसे दोस्तों वासुदेव द्वार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी गोकुल में नंद बाबा के यहाँ लेकर के आए थे तो इसी रास्ते से आए थे दोस्तों। तो इसीलिए इसे वासुदेव द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम देर न करते हुए भगवान के घर के अंदर चलते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए आप जो है वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें, क्योंकि मंदिर के अंदर की जो रिकॉर्डिंग है उसको मैं माइक के माध्यम से करूँगा दोस्तों। दोस्तों, जैसे ही हम नंद भवन 84 खंभा मंदिर के अंदर प्रवेश किए हैं तो सबसे पहले हमको दर्शन हुए हैं इस दिव्य वृक्ष के। दोस्तों, कहते हैं कि ये वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के समय काल का है। जब भगवान श्री कृष्ण गाय चरा करके आते थे तो इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम किया करते थे। ये दोस्तों, ये जो वृक्ष है ना, इसे पारस पीपल का वृक्ष बोला जाता है। ये सामान्य पीपल के वृक्ष से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस पे बताते हैं कार्तिक महीने में 3 से 4 अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं। एक दिव्य बात और आपको इस वृक्ष की बताऊं, तो जब भी इस वृक्ष में
कोई टहनी सूखती है तो उसके स्थान पर एक नए डाल का जन्म हो जाता है। और कहते हुए भी हैं कि ये जब वृक्ष मान लीजिए प्राचीन हो गया तो ये वृक्ष सूख जाता है, उसके स्थान पर एक नए वृक्ष का जन्म हो जाता है दोस्तों। बाकी जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वह इस वृक्ष की परिक्रमा करते हैं और अपने मनोकामना के वस्त्र इसमें बांधते हैं। ऐसा करने से लाखों श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हुई है। तो ये वृक्ष बिल्कुल 84 खंभानंद महल के प्रवेश द्वार पर ही है दोस्तों। इस 84 खंभानंद महल में भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को स्थापित किया है। अगर आप इनमें लगे 84 खंभों के दर्शन करते हैं, इनकी परिक्रमा करते हैं, तो आपको संपूर्ण व्रत 84 कोस की यात्रा का लाभ पुण्य प्राप्त होता है। और साथ ही साथ अगर आप इनमें लगे 84 खंभों के दर्शन कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, तो आपको दुनिया के किसी भी तीर्थ की यात्रा करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, संपूर्ण व्रत 84 कोस सभी तीर्थों को भगवान श्री कृष्ण ने अपने इसी 84 खंभा घर में स्थापित किया है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ आते हैं, इन 84 खंभों के दर्शन करते हैं, तो एक ही बार में आपको सभी तीर्थों के लाभ पुण्य प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ व्रत 84 कोस के संपूर्ण जो लाभ पुण्य हैं वो सभी आपको एक ही बार में प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। जिस प्रकार हम, आप और भी सभी श्रद्धालु यात्री यहाँ 84 खंभा मंदिर आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, तो उसी तरह से जब भगवान का अवतार यहाँ ब्रज भूमि में एक बालक के रूप में हुआ था, तो सभी देवी देवता भी भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो इसी क्रम में भगवान शिव भी आए हुए थे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बालक स्वरूप के दर्शन करने के लिए, क्योंकि भगवान शिव देखना चाहते थे कि उनके जो प्रभु हैं भगवान श्री कृष्ण, वो बालक स्वरूप में कैसे दिखते हैं। उनके मन में उत्सुकता थी। तो भगवान शिव यहाँ पर आए हुए थे, तो उनका रूप बिल्कुल डरावना था, गले में सांप लपेटे हुए थे और बिल्कुल डरावना रूप था उनका। तो यशोदा मैया देख करके ही डर गई भगवान शिव को। भगवान शिव अनुरोध किए मैया यशोदा से, हे मैया, मैं आपके लाला को देखना चाहता हूँ। मैया बोली, बाबा, मैं तो इतनी उम्र दराज होने के बावजूद आपके रूप को देख करके डर गई। मेरा कन्हैया तो छोटा है, वो तो आपको देख करके डर ही जाएगा। मैया यशोदा दर्शन नहीं करा रही थी। भगवान भोलेनाथ भी अड़ गए। वो कहे, मैया, मैं बिना दर्शन किए नहीं जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों मैया यशोदा ने दर्शन नहीं कराया। भगवान भोलेनाथ इसी स्थान पर बैठ करके 3 दिन 3 रात तपस्या करने लगे। उधर अंदर भगवान श्री कृष्ण को सारी बातें पता चल गई कि बाहर भोले बाबा आए हुए मेरे दर्शन को और मैया दर्शन नहीं करा रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची और वह जोर जोर से रोने लगे और मैया यशोदा से चंदा मांगने लगे, चाँद, जो कि भगवान शिव के कह सकते हैं सिर में लगा होता है दोस्तों। इसके बाद मैया यशोदा परेशान हुई, ग्वालों गोपियों से पूछा कि लाला रोए जा रहा है और चंदा मांग रहा है। तो गोपियों ने सभी ने बताया, हे मैया, बाहर जो बाबा बैठा हुआ है उसके सिर में चंदा लगा है, शायद उसी ने कुछ कर दिया हो। तो एक काम करो, अगर उसने कुछ टोना टोटका किया होगा तो उसी को दिखाओ, वही ठीक करेगा। इसके बाद जैसे ही यशोदा मैया कन्हैया को यहाँ पर लेकर के आई और भगवान श्री कृष्ण के मस्तक में लगे हुए चंदा को दिखाई, तो कन्हैया चुप हो गए और भगवान शिव को भी इस प्रकार कन्हैया के दर्शन हुए और दोनों लोग भगवान शिव और श्री कृष्ण एक दूसरे को देख करके मुस्कुराने लगे। तो इस प्रकार भगवान शिव को भगवान श्री कृष्ण के इस स्थान पर दर्शन हुए हैं। इस 84 खंभा नंद महल को मुगलों ने कई बार तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इनमें लगे ये 84 खंभों को वे गिरा नहीं पाए। लेकिन दोस्तों बता दूं, द्वापर युग में, प्राचीन काल में, इन 84 खंभा नंद मंदिर में ये पूरा मंदिर दोस्तों सोने, चांदी, हीरे, मोती, रत्नों से जड़ा हुआ, सजा हुआ था दोस्तों। लेकिन मुगलों ने क्या किया, खास तौर से औरंगजेब ने इनमें जितने भी सोने, चांदी, हीरे, मोती, रत्न लगे हुए थे उन सभी को निकाल ले गया। आपको प्रमाण दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो 84 खंभा मंदिर में जो खंभे हैं, इनमें देखिए ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पर सोने, चांदी, हीरे, मोती लगे हुए थे दोस्तों। उनको औरंगजेब यहाँ से निकाल ले गया। जी हाँ दोस्तों,
ये पूरा मंदिर सोने चांदी हीरे मोती से जड़ा हुआ था, रत्नों से जड़ा हुआ था। और ये निशान आज भी मौजूद है। इनमें जो है रत्न लगे हुए थे, हीरे मोती सोने चांदी लगे हुए थे इन खंभों में। सभी को मुगलों ने, औरंगजेब ने यहाँ से निकाल ले गया। खंभों को गिरा नहीं पाया, लेकिन जितना हो सका इनको तोड़ने का उसने प्रयास किया। बाकी दोस्तों, हम जो है इस नंद महल के अंदर, इस 84 खंभा मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको अंदर के दर्शन कराते हैं। मित्रों, 84 खंभा नंद महल के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो ये दिव्य 84 खंभे अपने आप में बहुत ही अद्भुत लगते हैं। और बता दूं दोस्तों कि ये जो 84 खंभे इस नंद महल में लगे हुए हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के ही समय काल के प्राचीन हैं। बताते हैं कि इनमें लगे 84 खंभों में से 80 खंभों को एक ही रात में विश्वकर्मा देवता ने लगाया था, और बाकी के जो 4 खंभे थे उन्हें ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से ला करके लगाया था। दोस्तों, ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये माँ यशोदा का माठ चलाने का स्थान था। यहाँ पे माँ यशोदा की मथनी लगी होती थी और नीचे दही की मटकी हुआ करती थी, जहाँ पर माँ यशोदा दही को मथ करके घी और माखन निकाला करती थी दोस्तों। और बिल्कुल बगल में ही भगवान श्री कृष्ण का 100 मन का सोने का झूला यहाँ पर हुआ करता था। ये देखें आप, ये वही प्राचीन स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का सोने का झूला, सोने का पालना हुआ करता था। और यहाँ पे यशोदा मैया भगवान को झूला झुलाया करती थी, और बगल में ही मटकी से जो है दूध दही घी माखन निकाला करती थी। ये वो स्थान है दोस्तों, ये आप दर्शन करें। बाकी दोस्तों, चलिए आपको हम भगवान के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे भगवान के दर्शन पालने में होते हैं। इस तरफ यशोदा मैया है, इस तरफ जो है नंद बाबा है, बीच में ब्रज के राजा भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी हैं, और यहाँ पे पालने में भगवान श्री कृष्ण हैं। इस तरह से श्रद्धालु भगवान को झूला झुलाते हैं। इससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है, और साथ ही साथ दोस्तों, जीवन में जो दोष पाप है वो नष्ट होते हैं। इसके अलावा घर में संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो ऐसे दिव्य दर्शन है इस स्थान पर। मित्रों, यहाँ पर आपको मैं दिखा पाऊं तो इन 84 खंभों को अगर आप स्पर्श करके देखेंगे ना, तो इनमें चिकनाहट है। स्पर्श करके देखें तो इसमें चिकनाहट है। बताते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण दूध दही घी माखन खा करके इन्हीं खंभों में अपने हाथों को पोंछ दिया करते थे। वो चिकनाहट आज भी इन 84 खंभों में मौजूद है। मित्रों, ये जो खंभे आप देख रहे हैं, इनमें सोने की घंटियां लगी हुई थी। ये जो आप देख पा रहे हैं निशान तो आज भी मौजूद है, लेकिन उन सोने की घंटियों को मुगल निकाल ले गए यहाँ से। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया, मुगलों ने यहाँ से जितने भी इस 84 खंभा मंदिर में सोने चांदी हीरे मोती लगे हुए थे, उनको सभी को निकाल ले गए। इसके अलावा उन्होंने खंभों को भी खंडित करने का प्रयास किया। यहाँ देखें, इस खंभे को उन्होंने चीर कर भी देखा कि कहीं इसके अंदर तो सोने चांदी हीरे मोती भरे नहीं ना है। दोस्तों, ये जो स्थान है ना, ये बलराम जी के झूलने का स्थान है। यहाँ पे बलराम जी का सोने का झूला हुआ करता था, और भैया यशोदा इस स्थान पर उनको झूला झुलाया करती थी। मित्रों, इसमें ये जो 84 खंभे लगे हुए हैं इस नंद भवन में, इनका क्या महत्व है? आखिर ये 84 क्यों है? वैसे तो दोस्तों, एक और चमत्कार इस 84 खंभा नंद महल के बारे में ये है कि जब भी आप इनकी गिनती करेंगे ना, तो ये संख्या में कभी 84 नहीं आएंगे। या तो इनकी संख्या बढ़ जाती है, या तो इनकी संख्या घट जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इन 84 खंभों में से 80 खंभों को विश्वकर्मा देवता जी ने एक ही रात में लगाया था, और बाकी के 4 खंभों को ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से ला करके लगाया था दोस्तों। तो भगवान को पता था कि कलयुग आएगा, कलयुग में किसी के पास इतना समय नहीं होगा, सब लोग मशीनों की तरफ भागते दौड़ते रहेंगे, किसी को इतना समय नहीं होगा कि वो 84 कोस की यात्रा कर सके। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर 84 खंभों को स्थापित किया, और कहते हैं कि इन्हीं 84 खंभों के दर्शन करने और इनकी परिक्रमा करने से व्रत 84 कोस यात्रा का लाभ पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ जीवन के जो कष्ट है, जीवन के जो दोष हैं, पाप हैं, वो नष्ट होते हैं, और
जो मनुष्य है, जो जीव है, जो प्राणी है, वो 84 लाख योनियों के जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति करता है दोस्तों। ये महत्व है इन 84 खंभों के दर्शन करने के। मित्रों, ये जो 84 खंभा नंद महल है, इसमें जो 84 खंभे लगे हुए हैं और इसकी जो छत है, ये दोस्तों द्वापर युग की प्राचीन 5,500 वर्ष पुरानी है। आप देखें तो इस 84 खंभा नंद मंदिर की ये जो छत है, ये काली है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यशोदा मैया यहाँ पर दूध औटाया करती थी, उबालती थी और यहाँ पर लकड़ी के चूल्हे पर रसोई बनाती थी। उसी के धुएं के कारण ये छत काली है और यह इस बात का प्रमाण है। ये 84 खंभा नंद महल 5,500 वर्ष प्राचीन भगवान श्री कृष्ण का गोकुल का घर है। भगवान श्री कृष्ण के इस घर में लगे 84 खंभे 84 प्रकार के हैं। हर खंभे में कोई न कोई अंतर, कोई न कोई डिफरेंस मौजूद है दोस्तों। जी हाँ, ये दिव्य दर्शन है 84 खंभों के। आगे चलते हैं दोस्तों इस 84 खंभा नंद मंदिर के अंदर। मित्रों, इस स्थान पे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का छठी पूजन हुआ था। ये वही स्थान है। चलिए इसके भी आप दर्शन कर लीजिए दोस्तों। द्वापर युग की 4 चीजें आज भी मौजूद हैं जो कि प्राचीन है। ये तो ये इस नंद भवन में लगी हुई 84 खंभे, और दूसरा दोस्तों गिरिराज जी महाराज गोवर्धन पर्वत, और तीसरा यमुना मैया, और चौथा ये ब्रजभूमि। ये चारों चीजें द्वापर काल की ही, भगवान श्री कृष्ण के ही समय काल की प्राचीन है, जो आज भी मौजूद है, जिनके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया, इस 84 खंभा नंद महल में जो 84 खंभे हैं, उनमें से 80 खंभों को विश्वकर्मा देवता ने एक ही रात में लगाया था। बाकी 4 खंभे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से ला करके लगाया था। ये वही 4 खंभे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वही 4 खंभे हैं जिन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ पर लगाया हुआ है दोस्तों। ये चारों खंभे 4 युगों को दर्शाते हैं: त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कलयुग। ये जो खंभा है दोस्तों, ये सतयुग का है, क्योंकि सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, तो ये रस्सी समुद्र मंथन की ही है दोस्तों। और ये है अमृत का घड़ा, क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत निकला हुआ था। और ये जो खंभा आप देख रहे हैं, ये त्रेता युग का है, जिसमें भगवान राम का अवतार हुआ था। और ये जो खंभा है, ये खंभा दोस्तों द्वापर युग का है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। और ये खंभा कलयुग का है। कलयुग में कोई अवतार नहीं है, ये खंभा बिल्कुल अभी सादा है। बाकी दोस्तों आगे चलते हैं और भी आपको दर्शन कराते हैं। ये दोस्तों जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये माखन चोर गली बोली जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब माखन चुरा करके आते थे तो यहीं पर दुबक के खाया करते थे दोस्तों, यहीं पर, इसीलिए इसे माखन चोर गली बोलते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये माखन चोर गली है दोस्तों। ये जो मटकी है ना, ये यशोदा मैया की वही प्राचीन मटकी है जिसमें वो दूध और दही को मथा करती थी दोस्तों, घी और माखन निकाला करती थी। ये वही प्राचीन यशोदा मैया की द्वापर काल की 5,500 वर्ष प्राचीन मटकी के दर्शन इस वक्त आप 84 खंभा नंद महल में कर पा रहे हैं दोस्तों। इसी में यशोदा मैया दूध, घी, माखन निकाला करती थी, रखा करती थी। भगवान के घर के दर्शन कराने के बाद अब हम चलते हैं उस स्थान के दर्शन कराते हैं जहाँ पर यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को ओखली से बांधा था। आज भी दोस्तों वहाँ पर यशोदा मैया के उस प्राचीन ओखली के दर्शन भी होते हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उखल बंधन स्थली, जहाँ पर भगवान ओखली से बंधे हुए थे। तो यही वो स्थान है दोस्तों। चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बिल्कुल सामने ही उस स्थान के दर्शन कराते हैं जहाँ पे भगवान का नामकरण हुआ था। ये स्थान भी बिल्कुल एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है। और इस स्थान की जो सबसे दिव्य बात है वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर द्वापर युग के 5,500 वर्ष प्राचीन उस चमत्कारिक कुएं के दर्शन होते हैं जिसे भगवान ने स्वयं प्रकट किया था, और इसी स्थान पर भगवान का नामकरण हुआ था। कहते हैं कि उस कुएं में जल के दर्शन उसी को होते हैं जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है।
वो कुआं बिल्कुल मंदिर के पीछे है। चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि हमें इस कुएं के अंदर जल के दर्शन होते हैं या नहीं। ये जो स्थान है 84 खंभा नंद मंदिर से बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर है। वो सामने 84 खंभा नंद मंदिर के दर्शन है और ये है वो दिव्य प्राचीन 5500 वर्ष प्राचीन कुआं। इसी स्थान पर यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण किया था। और चलते हैं, देखते हैं इस कुएं के अंदर हमें जल के दर्शन होते हैं या नहीं। मित्रों, दर्शन हो गए जल के, ये अपने आप में अद्भुत बात है और मेरा मन प्रसन्न हो गया दोस्तों, क्योंकि इस कुएं में जल के दर्शन बिल्कुल जो कह सकते हैं बहुत ही भाग्यशाली यात्रियों श्रद्धालुओं को होते हैं, क्योंकि इस कुएं में जल सिर्फ साल के कुछ ही दिन रहते हैं दोस्तों। और अगर आपको इस कुएं के अंदर जल के दर्शन हो गए तो ये समझिए आपकी यात्रा सफल रही, आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की विशेष कृपा हुई है, तब जाकर के आपको इस कुएं के अंदर जल के दर्शन हुए हैं। ये अपने आप में अद्भुत दर्शन है दोस्तों। भगवान के इस कुएं में जल के दर्शन होना सौभाग्यशाली और मन तृप्त करने वाला दर्शन होता है। बाकी अब हम चलते हैं आपको उस स्थान के पास लेकर के जहाँ पर यशोदा मैया की प्राचीन ओखली के दर्शन हैं और वहीं पर यशोदा मैया ने भगवान को ओखली से बांधा था। दोस्तों, जब आप श्री उखल बंधन आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पे ही भगवान श्री कृष्ण की उखल बंधन लीला का सुंदर चित्रण के दर्शन होते हैं। और ये जो आप ओखली के यहाँ दर्शन कर रहे हैं, ये ओखली वही है भगवान श्री कृष्ण को जिससे बांधा गया था। आज भी इस ओखली के दर्शन इस स्थान पर होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं, आपको हम दर्शन कराते हैं। मंदिर प्रांगण के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ की प्राचीनता देख करके ना बिल्कुल जो मन है ना वो दोस्तों प्रसन्नचित्त हो जाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे सुंदर सुंदर बछड़ों के भी दर्शन हैं। यहाँ पर दोस्तों संत रहते हैं जो कि इस स्थान की सेवा भाव करते हैं और साथ ही साथ गौ सेवा भी करते हैं। मंदिर प्रांगण में इस स्थान पर है पुत्रेष्टि यज्ञशाला। जिस श्रद्धालु यात्री को किसी कारणवश संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है तो यहाँ पर वो आते हैं, यहाँ यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा हजारों श्रद्धालुओं, भक्तों, यात्रियों के साथ हुआ है कि उनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस स्थान पर आए, पूजा किया, यज्ञ किया तो उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हुई है। यहाँ पर सभी यात्रियों, श्रद्धालुओं, भक्तों की मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला स्थली है दोस्तों। मंदिर प्रांगण में ही इस दिव्य द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित किए गए पीपल के वृक्ष के भी दर्शन होते हैं, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर प्रकट किया है। देखने में प्राचीन नहीं लगेगा, लेकिन यह है भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित किया गया प्राचीन पीपल का वृक्ष। कहते हैं कि इस वृक्ष में अगर कोई डाल या फिर ये वृक्ष ही प्राचीन होकर के सूख जाता है तो बिल्कुल उसी के स्थान पर जड़ से एक स्वतः नए वृक्ष का जो है जन्म हो जाता है। जैसा कि ये आप देखें, ये बिल्कुल नया नया वृक्ष निकला हुआ है, ये जो आप देख पा रहे हैं। तो प्राचीन होकर के वृक्ष सूख जाता है तो जड़ से स्वयं एक नया वृक्ष निकल आता है। इस वृक्ष की 4 परिक्रमा लगाने से संपूर्ण व्रत 84 कोस परिक्रमा का लाभ मिलता है। साथ ही साथ 4 धाम यात्रा दर्शन के भी लाभ प्राप्त होते हैं सिर्फ इस वृक्ष की 4 परिक्रमा करने से। मित्रों, ये जो आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग देख रहे हैं, ये द्वापर काल की प्राचीन शिवलिंग है जो कि यहाँ पर खुदाई में मिली थी। ये इसके प्रमाण हैं। इन शिलाओं पर बनी डिज़ाइनें इसकी प्राचीनता इस बात का प्रमाण है कि ये भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन द्वापर युग की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने ओखली से बांधा था। यहाँ पर आप देखें तो ये प्राचीन शिलाओं के दर्शन, ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो कि शिलाखंडों पर प्राप्त हुई हैं यहाँ पर खुदाई में। ये देखें, ये सब मूर्तियाँ हैं, ये सब शिलाखंड पे बनी प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो कि यहाँ खुदाई में प्राप्त हुए। ये जो नंद बाबा का महल था गोकुल का, वो दोस्तों बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ था, लेकिन मुग़लों ने ध्वस्त कर दिया।
लेकिन आज सिर्फ 84 खंभा महल के ही दर्शन होते हैं, क्योंकि उस 84 खंभा महल को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्थापित किया था, जिसे मुग़लों ने नहीं गिरा पाया। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जहाँ जहाँ पे भगवान की लीलाएं हुई हैं, इन स्थानों पर जब आज खुदाई होती है तो यहाँ से प्राचीन द्वापर युग के शिलाएँ मिलती हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये द्वापर युग की प्राचीन मूर्तियाँ हैं, जिनका कुछ न कुछ पौराणिक इतिहास है, जो कि खुदाई में प्राप्त हुई हैं दोस्तों, जिन्हें आज भी यहाँ पर दर्शन के लिए, प्राचीनता के प्रमाण के लिए संभाल करके रखा गया है। और इस स्थान को दोस्तों माता यशोदा मनोकामना स्थली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 5,500 वर्ष प्राचीन स्थल है। इसी मंदिर के अंदर दर्शन होते हैं 5,500 वर्ष पुरानी यशोदा मैया की ओखली के। तो उससे पहले हम आपको यहाँ पर एक और प्राचीन मूर्ति के दर्शन कराते हैं। ये मूर्ति 5,500 वर्ष प्राचीन है दोस्तों, भगवान के समय की है। और ये प्राचीन शिला पर भगवान श्री कृष्ण की ओखल बंधन लीला को बड़ा ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। और इस प्राचीन मूर्ति को यहाँ पर ओखल बंधन आश्रम मंदिर के बिल्कुल प्रवेश द्वार पर लगाया गया है, प्राचीनता के प्रमाण के लिए। बाकी चलिए अब हम मंदिर के अंदर आपको भगवान की ओखली के दर्शन कराते हैं। मंदिर के अंदर अब हम प्रवेश करते हैं और आपको यशोदा मैया की प्राचीन 5,500 वर्ष पुरानी ओखली के दर्शन कराते हैं। तो ये आप दर्शन करें दोस्तों, यहाँ पर यशोदा मैया की प्राचीन ओखली के दर्शन होते हैं। ये आप दर्शन करें बिल्कुल समीप से भगवान श्री कृष्ण के समय काल की इस ओखली के। दोस्तों ये यशोदा मैया की प्राचीन ओखली के इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। क्यों बांधा था तो बताऊं आपको। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर में जाते थे, उनका दूध दही घी माखन चुरा चुरा करके खाते थे। दूध दही घी मटकियों को भी वो फोड़ देते थे। गोपियाँ तंग आ गई, यशोदा मैया से शिकायत करने लगी। मैया ने बोला, कन्हैया हमारे घर में दूध दही घी माखन की कमी है, जो तू गोपियों के घर में जा कर के खाते हो, उनका फोड़ देते हो, चुरा देते हो, नुकसान करते हो। कई बार समझाया, जब कन्हैया नहीं माने तो एक दिन मैया गुस्सा हो करके इसी ओखली में कन्हैया को बांध दिए थे। दोस्तों इस प्राचीन ओखली के दर्शन आज भी इस स्थान पर होते हैं। मित्रों ये जो आप ओखली देख रहे हैं, इसमें कालेपन का निशान है, कालापन है। ये द्वापर युग का कालापन है। द्वापर युग में मैया यशोदा लकड़ी के चूल्हे पर जब रसोई बनाती थी तो महल जो है पूरा कालापन हो गया था। रसोई के धुएं से ये जो आप देख रहे हैं ओखली, ये काली है, जिसके दर्शन आज भी यहाँ पर होते हैं दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के छोटे छोटे चरणों के निशान हैं उसी समय के। ये दर्शन बहुत ही दुर्लभ दर्शन है दोस्तों, कि आप 5,500 वर्ष पुरानी मैया यशोदा की ओखली के दर्शन इस स्थान पर कर पा रहे हैं। मित्रों जब भगवान श्री कृष्ण ओखली से बंधे थे तो उस टाइम उन्होंने 2 वृक्ष भी गिराए थे। तो वो जो 2 वृक्ष थे वो कोई और नहीं थे बल्कि कुबेर के 2 लड़के थे, जो कि नारद मुनि का श्राप भुगत रहे थे इस स्थान पर। उन्हें नारद मुनि ने इस स्थान पर श्राप दिया था, जिसकी वजह से वो जड़ बन गए थे, वृक्ष बन गए थे। और इसके बाद जब भगवान का अवतार यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप में नंद बाबा के महल में हुआ तो उन्होंने उन दोनों वृक्षों को गिरा करके उनको मुक्ति प्रदान की थी। नारद मुनि के श्राप से उन्हें मुक्त किया था, मोक्ष प्रदान किया था। तो वो जो दोनों वृक्ष थे दोस्तों वह इसी स्थान पर थे। अब यहाँ पर मंदिर बनने का कार्य शुरू हो चुका है। एक वृक्ष यहाँ पर था और दूसरा वृक्ष वहाँ पर था। मित्रों यहाँ पर भी एक दिव्य वृक्ष के दर्शन होते हैं। ये भी प्राचीन वृक्ष है द्वापर काल का, जी हाँ। और इसकी भी श्रद्धालु भक्त परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप यहाँ पर भी आकर के परिक्रमा कर सकते हैं। दोस्तों आखिर नारद मुनि ने क्यों श्राप दिया था कुबेर के दोनों लड़कों को, मैं आपको बताता हूँ। कुबेर जो कि कोषाध्यक्ष थे, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, तो इसी बात का उनके दोनों बच्चों को घमंड आ गया था। वो भोग विलासिता व्यभिचार का जीवन जीने लगे। तो एक बार इसी स्थान पर द्वापर युग में दोस्तों, इस स्थान पर द्वापर युग नहीं, उससे पहले इस स्थान पर सरोवर हुआ करता था
और वो सरोवर जो है कि काफ़ी बड़ा हुआ करता था दोस्तों इस स्थान पर। तो जो कुबेर के दोनों लड़के थे वह मदिरा पान करके निर्वस्त्र होकर के स्त्रियों संग इस सरोवर में यहाँ पर स्नान कर रहे थे। और यहीं रास्ते से नारद मुनि गुजर रहे थे। नारद मुनि को देखते ही स्त्रियां तो लज्जा करने लगीं, वह लज्जावश पानी से बाहर निकल गईं और तुरंत अपने वस्त्रों को पहन लिया। लेकिन जो कुबेर के लड़के थे उतना घमंड में चूर थे कि नारद मुनि को उन्होंने देखा, इसके बावजूद भी वो जो है पानी से न तो बाहर निकले, न ही उन्होंने वस्त्र पहना और न ही उन्होंने नारद मुनि का अभिवादन किया, न ही उनको इज्जत दी। इसी बात से नारद मुनि गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने कुबेर के दोनों लड़कों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम अब से जड़ बन जाओगे और 100 वर्षों तक यहीं रहोगे, तुम्हारी मुक्ति भगवान ही करेंगे द्वापर युग में, जब वह नंद बाबा के इस प्रांगण में श्री कृष्ण रूप में अवतरित होंगे। इसके बाद दोस्तों 100 वर्षों तक दोनों ने यहाँ पर जड़ बन करके, वृक्ष बन करके श्राप को भुगता और भगवान जब यहाँ अवतरित हुए, एक मैया ने उनको ओखली से बांधा, तो इसके बाद भगवान ने ओखली को खींचते खींचते यहाँ तक लाए और दोनों वृक्षों को गिराया। इस तरह से कुबेर के दोनों बच्चों का उन्होंने उद्धार किया, उनको मुक्ति प्रदान की। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएगा। इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन घर के दर्शन कराएं। वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।